तेरे वचनों को पढ़ने पाए हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए इस घड़ी हम तेरे वचन की ओर मनन करने जा रहे हैं, तेरे वचन की गहराइता को समझने जा रहे हैं। प्रभु जी हमें बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे, समर्थ दे। हर एक के मन और हृदय को तू नियंत्रण कर कि हम तेरे नियंत्रण में होकर पिता परमेश्वर तेरे वचन की गहराइते को समझने पाएँ और ये वचन हमारे लिए, हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए आगोर सहायता होने पाए। वचन के द्वारा हम अपने मन और हृदय को परिवर्तन करने पाएँ, तेरे और अपने मनों को, हृदय को उठाने पाएँ पिता परमेश्वर, और हम तेरे करीब आने पाएँ। इसलिए जितने भी प्रकार की शैतान की छल और बुराई हमारे मन और हृदय में है पिता परमेश्वर, हर एक के मन हृदय को तू साफ कर दे। जब हम तेरे वचन के करीब आएंगे, तेरे वचन के निकट आएंगे पिता परमेश्वर, सुनेंगे, सीखेंगे, वह वचन हमारे लिए एक बड़े फल को हम अपने हृदय में, अपने मन में देखने पाएँ पिता परमेश्वर। हर एक मन और हृदय को खोल दे पिता परमेश्वर, हर एक के बुरी भावना, बुरी चिंताओं से तू हर एक को बचाए रख प्रभु। केवल हम तेरे वचन पर अपने मन और ध्यान को लगाए रहें और आज के वचन के आशीष को हम प्राप्त करने वाले हो सके। हर एक के दोष अपराध को क्षमा करते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और महिमा के लिए स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। भजन संहिता 50 14 से लेकर आगे 23 तक, उसमें यूँ लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दूर से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी बच्चा की चर्चा क्यों करता है। तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तू जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परिस्थितिगमियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आँखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहाँ तक, आमीन। कि हम आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना में परमेश्वर के करीब आने पाए हैं, परमेश्वर के वेदी के निकट आने पाए हैं। परमेश्वर की महिमा हो, धन्यवाद हो। और हर एक जब परमेश्वर के निकट आए हैं, वेदी के निकट आए हैं, तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए आए हैं। और परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। परमेश्वर आदम को जब सृष्टि किया तो एक पुत्र के रूप में बनाया, और जब मनुष्य को हम देखते हैं तो एक दास नहीं परंतु पुत्र का स्वरूप दिया। और जब हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब में पहली अध्याय 26 से अगर 27 हम 28 तक हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर आदम को कहा, फूलो फलो भर जाओ और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमें एक पुत्र का अधिकार दिया। जैसे भजन 8:5 में कहता है, परमेश्वर थोड़ा कम करके बनाया, परमेश्वर ने बनाया और
जब आदम को इस प्रकार से कहा कि फूलो फलो और भर जाओ, और सारा अधिकार उन्हें जब दिया, तब परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और पाप करने के द्वारा से वह पुत्र से दास का स्वरूप अपने जीवन को दास बना दिया। और जब यूहन्ना 1:12 में हम देखते हैं तो जितनों ने परमेश्वर यानी यीशु मसीह को ग्रहण करता है उन्हें अपने पुत्र होने का अधिकार देता है। जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो दास ने ही पुत्र बनाया, और जब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के द्वारा से वह दास का स्वरूप हो जाता है, और जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से फिर से पुत्र का अधिकार उन्हें देता है। और जब इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने के द्वारा से हम जैसे उत्पत्ति 3:16 और 17 में देखते हैं तो परमेश्वर श्राप देता है। और परमेश्वर की ऐसे इच्छा नहीं था कि मनुष्य को बनाने के बाद उन्हें मैं श्रापित करूं, श्राप दूं, परंतु आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा से हम मनुष्यों को श्रापित होना पड़ता है। जैसे सांप को पेट के बल चला करना, मनुष्य को पसीने बहाने की, और स्त्री को अपने नए प्रसूति के जन्म के पीड़ा को बढ़ा दिया। और ये इसलिए नहीं बनाया हम मनुष्यों को कि हम श्रापित हो, और जब हम आज्ञा उल्लंघन के द्वारा से हम श्रापित हो जाते हैं। जब हम किसी को अक्सर अपने परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, अपने जाति में, अन्य जाति में भी हम देखते हैं कोई कारणवश अपने बेटे बेटियों को निकाल देते हैं। बहुत ऐसे परिवार में हम देखते हैं आज्ञा ना मानने के द्वारा से, माँ बाप की आज्ञा ना मानने के द्वारा से, और बड़े कुछ गलती करने के द्वारा से परिवार के मुरब्बी या तो मुखिया माँ बाप होते हैं या जो भी है जिसके अंडर में वो रहता है, वो घर से जा, आज से मैं निकाल देता हूँ। और जब निकाल देता है, हम जब संसार में उसको निकाल देते हैं तो निकाल देने के बाद उसको कोई पूछताछ नहीं करते हैं। तुम खा पी ना खा, तकलीफ मेरा, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का ऐसा स्वभाव नहीं है। आदम को अदन वाटिका से निकाल दिया, श्रापित हुआ, श्राप दिया, फिर भी वह हमें प्रतिदिन पालता और पलता है और हमें नया जीवन देता है। मन फिराएं और हम उसके करीब आए, उसे धन्यवाद दें। जब हम उत्पत्ति को देखेंगे, जब आदम को बनाया तो तू मेरे लिए बलिदान चढ़ाना, ऐसा नहीं कहा, फूलो फलो भर जाओगा। लेकिन जब श्रापित हुआ तो हम आज के वचन के अनुसार देखते हैं तो उत्पत्ति का प्रारंभिक काल से ही हम बलिदानों को देखते हैं। जैसे काइन और हाबिल अपने अच्छे फसल को वे दान चढ़ाते हैं, उत्पत्ति 4:4 में। फिर देखते हैं उसका 8:20 में जब हम देखते हैं कि नूह जल प्रलय के बाद निकलते हैं और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। और आज जो हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा क्यों कहा? इससे हमें पता चलता है और बहुत सारे बलिदान है जिसको हमको चढ़ाने के लिए नहीं कहा। आज हमको कहा जा रहा है धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा।
अगर हम देखेंगे बलिदान के विषय में तो इससे पहले लय व्यवस्था की किताब में देखेंगे 1 से 7 पद तक तो 5 प्रकार के बलिदानों को हम देख पाएंगे। आन बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, होम बलि, इस प्रकार 5 बलियों को हम देख पाएंगे। और इस 5 बलियों को जब हम इस युग में है तो नए नियम में है तो हमें 5 प्रकार की बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं कहा, केवल धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। और जब हम लय व्यवस्था की किताब को देखते हैं कैसे किन किन बातों के ऊपर बलिदान चढ़ाया जाता था, जैसे लय व्यवस्था 12 1 से 8 पद तक अगर हम देखेंगे तो एक स्त्री के गर्भ धारण करना और उसके पीड़ा के विषय में बहुत जोर दिया गया है, श्राप दिया गया है। ऐसा लगता है कि संसार जब उसने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन जब संसार भरने लगता है तो एक श्रापित बन जाता है। क्या आज देखेंगे तो संसार जो बढ़ रहा है या तो बच्चे पैदा करना क्या श्रापित है, पाप है। और इसके लिए बलिदान चढ़ाना है। जितनी बार आप बच्चे पैदा करेंगे उतनी बार बलिदान चढ़ाना है। और बच्चे पैदा करने के लिए 2-2 बलिदान चढ़ाना पड़ता था। और इस प्रकार से हम बलिदानों के ऊपर देखेंगे तो लोग जीवन भर अपने पाप के लिए साल में 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाते थे। और जब स्त्री बच्चा जितने बार पैदा करे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसे बलिदान चढ़ाना है, किसी प्रकार से ही बलिदान चढ़ाना ही है। और वो अपने से बलिदान, प्रायश्चित का बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, वह जजकों के पास लेके जाएंगे और जजक उनके बलिदानों को प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। और जब हम नए नियम में प्रवेश करते हैं तो ये इस 5 प्रकार के बलिदानों को छोड़ देना, जैसे मत्ती 28 में कहता है कि इस 5 प्रकार के बोझ, 5 प्रकार के बोझ से दबे लोगों इससे बच जाना है। नए नियम में जब यूहन्ना 3:3 में कहता है जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। अगर किसी का नए सिरे से जन्म नहीं होता है तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता है। आज हमको नए सिरे से जन्म लेना, यानी यीशु मसीह को हमारे परमेश्वर के पुत्र मेमने के रूप में भेजा गया। और यीशु मसीह हमारे पापों के बोझ को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया, हमारे क्रोध को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया, हमारे दोष को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। और वह हमें इन सारे व्यवस्थाओं से, इन सारे बलिदानों से हमें छुड़ा लिया और कहा क्रूस पर पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका। और आज हर एक नए नियम के मानने वाले, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले सबों के लिए या आज हमें कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, यूहन्ना 1:9 में कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और अधर्म को शुद्ध करने में परमेश्वर की लोहू जो बहाया वह विश्वास योग्य है। और हर एक आज यीशु मसीह के लोहू पर विश्वास करता है तो उनके लिए उनके अधर्म को परमेश्वर क्षमा करता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, प्रेरित 16:31 में कहता है। आज परमेश्वर को विश्वास करो
परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हमारे लिए सारे साफ सारे बलिदान को यीशु मसीह अपने ऊपर प्रायश्चित किया और हम हर एक को कोई प्रकार की इस प्रकार की बलिदान हमको चढ़ाना नहीं है। केवल आज इसीलिए कहता है परमेश्वर का धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, और परमेश्वर का धन्यवाद के ही जब हम बलिदान चढ़ाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ आशीष, सब परिपूर्णता भरपूरी से रखा है। उसके लिए हम किस प्रकार से हमारा मन, हमारा धन्यवादी कैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं मायने रखता है उसके ऊपर। हमारा विश्वास, हमारा पश्चाताप कितने प्रकार कैसे है, ये हमारे धन्यवाद में मायने रखता है। जैसे 2 कुरिन्थी 5:17 में कहता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो साहब नई हो गई है। अगर हम मसीह में है तो हमारा नए तरीक़े से बोलना सीखा। जब हम यीशु मसीह में आए, नए तरीक़े से बोलने सीखा, नए तरीक़े से चलने सीखा, नए तरीक़े से सुनने सीखा, नए तरीक़े से देखने सीखा, नए तरीक़े से हमारा व्यवहार सीखा। इसको हमको मसीह में आने के बाद, मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें एक बलिदान में ये हमारा विश्वास को दर्शाया गया है। हम अपने आप में यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में कितने हमारा जीवन परिवर्तन आया है। आज हम हर एक को जब यीशु मसीह कहा, जैसे यूहन्ना 14:16 में कि मैं पिता से विनती करूँगा कि तुम्हें और एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और एक विनती करूँगा कि वह सहायक तुम्हारे साथ रहेगा, और वह सहायक है पवित्र आत्मा। अगर हम सर्वदा हमारे साथ है, क्या सर्वदा हमारे साथ है? अब आज हम अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, टटोलने की आवश्यकता है। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा है, पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ सर्वदा है तो हमारा अधर्म हम कर सकते हैं क्या? हम अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर सर्वदा है तो हम व्यभिचार कर सकते हैं क्या? आज के जो वचन में हमें मिलता है कि भजन 17 से 20 तक अगर देखते हैं, तू तो शिक्षा से बैर रखता है और मेरे वचनों को तू जानता है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर सर्वदा है तो परमेश्वर की शिक्षा को हम कैसे तू जान सकते हैं? जब तू चोर परिस्थितिगामियों के साथ भागी हुआ, अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा है तो क्या हम परिस्थितिगामियों के साथ हैं? क्या हम पवित्र आत्मा हमारे साथ अगर सर्वदा है तो हम चोर को देखा तो उसके साथ संगति किया? नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है। अगर हमारे जीवन में ऐसे है तो हम पवित्र आत्मा को हम अपने मन और हृदय में डेरा नहीं दिए हैं, पवित्र आत्मा को हम ग्रहण नहीं किए हैं। आज भी हम अधूरे में है, क्योंकि हम जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, जैसे जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, हम देखते हैं एक लाव के रूप में चेलों के बीच में आया, तो वे पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाते हैं और परमेश्वर की प्रचार करने के निकलते हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। और जब आज हमें कहा जाता है कि पवित्र आत्मा आएगा तो सर्वदा तुम्हारे साथ है, और अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा है तो हम इन सारे कार्यों को नहीं कर सकते हैं। और आज हम ऐसे करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा सर्वदा नहीं है, हम अधूरे जीवन में जी रहे हैं, और बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन
आगे नहीं बढ़ सकता। हमें पवित्र आत्मा पाना है। अगर हम एकदम गहराई तक के रूप से हम विचार करें, सोचें, ऐसे काम अगर करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को बिल्कुल प्राप्त नहीं किए हैं। और हमें निश्चित रूप से उसके लिए अपने मनों को तैयार करना है। हम परमेश्वर के करीब आएँ, धन्यवाद दें। आगे हम कैसे पवित्र आत्मा को पाएंगे? परमेश्वर को धन्यवाद दें तो पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा, वो हम आगे देखेंगे। जैसे आज का वचन में हम देखते हैं, आराधना जो है, धन्यवाद एक आराधना का एक भाग है। धन्यवाद देना परमेश्वर की आराधना में एक भाग है कि हम संपूर्ण मन से उसके निकट आएँ, संपूर्ण मन से उसकी आराधना करें और उसकी इच्छा और योजनाओं को हम पूरी करना है। हम अपने लिए आराधना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आराधना करते हैं। आज हमारा आराधना में बहुत सारे कामी पाए जाते हैं। हम अपने लिए आराधना करते हैं। हमारा आराधना का विशेषता क्या है? आराधना कई प्रकार के होते हैं। हम कैसे आराधना में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं? जैसे लाइव व्यवस्था, उसका 1 से 10 तक पढ़ेंगे तो हमें मिलता है कि आराधना जो आज हमें वचन में कहा कि परमेश्वर धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। और यहाँ जो लाइव व्यवस्था 10वां अध्याय में हम देखेंगे 1 से 10 तक, तो हारून के 2 बेटों को अभिषेक किया गया था। उन्हें व्यवस्था बता दिया गया था कि आराधना के विधि और नियमों को, परमेश्वर के नियमों को पालन करने के लिए। और जब ये परमेश्वर के विधि और नियमों को वे भी उल्लंघन करते हैं और उन्हें परमेश्वर के वेदी में ही परमेश्वर की आग निकलता है और उन्हें भस्म कर दिया जाता है। अगर हम देखते हैं कोई लाइनमैन को बिजली की तार या टावर में अगर चढ़ता है तो केवल उसी को अधिकार दिया जाता है और वह ऊपर से कोई कारणवश कोई गलती के द्वारा से गिरता है तो जब उसी को वो काम दिया गया है तो अगर गिरता है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर गलती होता है, तभी गिरता है। और जब ये हारून के दोनों बेटे वेदी के ऊपर ही उन्हें भस्म कर दिया जाता है तो ज़रूर उनके ऊपर कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, इसलिए उन्हें भस्म कर दिया गया। और आज यहाँ निश्चित रूप से देखेंगे, आगे 8 पद तक हम देखेंगे तो उनके गलतियों को हम पाएंगे, कैसे वे परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर के आज्ञा जो उन्हें बता दिया गया था उनके अनुसार ना करने के द्वारा से उन्हें भस्म कर दिया गया था। और ये जो है वो हारून के बेटे थे, यानी मूसा के भतीजे थे। आज हम देखते हैं कि ये पदरी के बेटे हैं, ये प्रचारक के बेटे हैं, ये पदरी के मिसेस हैं, ये प्रचारक के मिसेस हैं, ये बहुत सारे उनके बेटे बेटियां हैं। ये लोग बड़े बड़े आराधना सभा में बड़े बड़े दानों को देते हैं। इनको तो ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें वेदी पर ही भस्म कर दिया गया। अगर इसी प्रकार अगर न्याय होगा तो हम मसीहों का ही पहला न्याय होगा, हम मसीहों का न्याय होगा। इसी प्रकार पहले पुराने समय में हम देखते हैं तो परमेश्वर साथ ही साथ उनको न्याय में
न्याय करता था। और आज जब हम अनुग्रह के समय में है तो हमें पश्चाताप करने का मौका हमें मिलता है। ये जो लय व्यवस्था की किताब को आज हम देखते हैं, जो बलिदान के विषय में जो हम उनके ऊपर जो गलती को हम देखते हैं, कैसे वे परमेश्वर के आज्ञा या तो आदेश को उल्लंघन करते हैं और वे अपने ऊपर दंड को लेते हैं। और जब हम इसी प्रकार हम परमेश्वर की आज्ञा आज हमें दिया गया है, उसको अगर नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर भी वही दंड होगा। और आज हमें बता दिया गया है कि मैं आने वाला हूँ और जगह तैयार करने जा रहा हूँ और फिर से आऊँगा, फिर से लेने आऊँगा। और जब हमें बता दिया गया है तो आज हम उसके आने का इंतज़ार ना करें और अपने आप को तैयारी ना करें तो हम ये जब हमको बता दिया गया है तो हम निश्चित रूप से वो भस्म हो जाएंगे। आज इन्हें जो परमेश्वर के दास थे उन्हें अभिषेक किया गया था। जब अभिषेक किया गया था तो उन्हें ड्रेस होगा, घर होगा, बहुत सारे सुविधा होगा। और परमेश्वर से मूसा जब डायरेक्ट बातचीत करता था, उनके नीच भतीजे थे, उनको जब नहीं छोड़ा। आगे आज के वचन में हम देखते हैं कि हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आज जब परमेश्वर से डायरेक्ट बात करने वाले अपने भतीजा को छुड़ाने नहीं पाया, उसके आंखों के सामने उन्हें भस्म कर दिया गया। और आज हमें यह कहा जाता है कि हे ईश्वर को भूलने वालों। आज हम आते हैं लेकिन हम कैसे यहाँ से जाने के बाद हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हमारा आचार व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा विश्वास अलग हो जाता है, सांसारिक को हम लोग धारण कर लेते हैं। और आज हमें बिल्कुल परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें नहीं भूलना है, नहीं तो हम भस्म होने के लिए अपने आप को तैयार रहना है। अगर हम इसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध अगर काम करते हैं तो आज से सोच ले कि हमको आराधना में आते हैं लेकिन हम सच्चे रूप से उसके धन्यवाद नहीं देते हैं, तो हम भस्म होने के लिए अपने आप को तैयार होना है। और हम परमेश्वर की इच्छा कतई ये नहीं है कि मनुष्य भस्म हो जाए, उसके करीब आए, उसे धन्यवाद चढ़ाएं, अपने पापों से पश्चाताप करें और उसे आशीष देने को तैयार है। हमें हर एक को ये सुंदर मौका दिया गया है, ये अनुग्रह का समय है। आज हम चाहते हैं, ये कहते हैं इतना दिन से हम चाहे हैं, हम अब बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमको ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इससे पहले भी हमने कहा कि आराधना अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना है। आज हमारा इच्छा अगर पूरी नहीं होता है, हमारा कल्पना पूरी नहीं होता है, तो हमारा आराधना में कमी रह जाता है, जो भस्म कर दिया जाता है। आज हमारा आराधना में कमी है निश्चित रूप से, और हमारा इच्छा भस्म कर दिया जाता है और हमारा इच्छा परिपूर्ण नहीं होता है। आज हर एक को परमेश्वर के निकट आना है, धन्यवाद देना है। यूहन्ना 4:4 में कहता है, 4:24 में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। सर खोज रहे हैं आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले को। आज परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। इफिसी 5:20 में कहता है हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसके नाम का धन्यवाद करो,
हर एक बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। छोटे से छोटे कर्जों को बहुत बार हम सोचते हैं ये जो काम हुआ है मेरे जीवन में, मेरे ताकत, मेरे बल बुद्धि, मेरे कामयाबी के द्वारा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। हम हर बात में धन्यवाद देना है, और जितने बार हम परमेश्वर को धन्यवाद दें वैसे हम आशीष को प्राप्त करते जाएंगे, हम अपने पापों से मुक्त होते जाएंगे। जैसे पहला थिस्सलुनी 1:3 में कहता है, दूसरों के लिए भी धन्यवाद करो। हम अपने लिए भी नहीं, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हमको धन्यवाद देना है। अगर बार बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो पाप की प्रभाव से भी बच जाते हैं। और जितनी बार हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उतने हम परमेश्वर के करीब आएंगे। इफिसी 5:4 हम बार बार धन्यवाद देंगे तो हम परमेश्वर के पाप के प्रभाव से हम बच जाएंगे। बहुत बार हम आते हैं आराधना में और अपने मानों को लेकर आते हैं, हमारा मन उदासी छाया हुआ रहता है। हम गीत जानते हुए भी गीत को नहीं गाते हैं, मुंह नहीं खुलता है। दाऊद अपने भजन कीर्तन 98 में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, जय जयकार करते हुए यहोवा का धन्यवाद करो। माने हम दुखी होकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना है, हम हमेशा उत्साहपूर्वक परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बीना बजाकर धन्यवाद करो, सारंगी बजाकर धन्यवाद करो। आज हम हरेक को परमेश्वर के निकट आना है, धन्यवाद देना है। आज का जो पाठ वचन में हम देखते हैं लूका 17:16 से 18 से देखेंगे तो कोढ़ के रोगी कैसे, जैसे लाय व्यवस्था की किताब में हम देखते हैं कि पहले पुराने समय में जिसको इस प्रकार के कोढ़ के बीमारी होता था उनको घर से अलग रहना पड़ता था और उसके पास कोई नहीं जाता था। अगर सामने जाने के लिए कोशिश भी करते हैं तो उनको कहा जाता है अशुद्ध अशुद्ध, वो खुद बोलते थे अशुद्ध। और जब आज का पाठ वचन में हम देखते हैं तो यीशु मसीह उधर से जा रहे थे तो वे यीशु मसीह को जानते हैं और अपने कोढ़ के बीमारी से शुद्ध होना चाहते हैं। और जब यीशु मसीह उन्हें कहता है जा अपने याजकों को दिखा, और ये एक यहाँ पर उनके बड़ी विश्वास को हम लोग देखने पाते हैं। अगर हम और आप होने से कह सकते हैं हे प्रभु हम मुझे तो पहले चंगा कर, और ऐसे परिस्थिति में हम तो अशुद्ध में हैं और कैसे उनके पास जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ उनके विश्वास को परखा गया, उन्हें विश्वास को देखा गया। वे उठकर अपने याजक के पास जब जाते हैं तो रास्ते में ही उनके विश्वास के द्वारा वे चंगे हो जाते हैं। लेकिन जब एक ने यीशु मसीह पर फिर से लौट कर आता है धन्यवाद देने के लिए, बाकी 9 का 9 नहीं आते हैं। और आज हमें धन्यवाद के लिए विशेष जोर दिया जाता है कि हर एक को धन्यवाद देना चाहिए। और जब ये एक जो लौट के आता है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तो उन्हें संपूर्ण उद्धार को प्राप्त करता है, उनके पाप को क्षमा कर दिया जाता है। और बाकी जो 9 धन्यवाद के लिए नहीं आते हैं वो वे केवल कोढ़ के रोग से तो बच जाते हैं लेकिन उनके पाप क्षमा नहीं होता है, वे उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज जब हम परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा दावा करता है कि जब उन्हें पूर्ण मन से हम विश्वास के साथ में धन्यवाद का बलिदान अगर चढ़ाते हैं तो पूर्ण हमें पाप क्षमा और उद्धार मिल सकता है। पहले जैसे हमें बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है नहीं है। दाऊद इस बात को मालूम था कि इस प्रकार के बलिदानों से उद्धार संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता है, इसीलिए उसने भजन 51 का
51 में कहा है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा, मुझे भाली बत्ती धोकर मेरा अधर्म को धोकर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। दाऊद जानता है कि बलिदान से उनके पाप संपूर्ण रूप से क्षमा नहीं हो सकता है। 10 को अगर देखेंगे, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। आज हम उसके करीब आएँ और अपने धन्यवाद की बलिदानों को चढ़ाएं और निश्चित रूप से हमें अपने पापों से क्षमा और उद्धार को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमें आज के वचन पर बहुतायत से आशीष दे।